Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about dyspnea. Dyspnea क्या होता है? Breathing difficulty को dyspnea कहते हैं. So let's discuss about dyspnea. First of all, definition of dyspnea. It means feeling of breathlessness or breathing difficulty due to respiratory or heart disease. रिस्पायरेटरी और हार्ट डिजीज़ की वजह से जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है उसे डिसएपनिया कहते हैं. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिसएपनिया. नाउ कॉजेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसएपनिया. फर्स्ट अस्थमा. अस्थमा एक रिस्पायरेटरी डिजीज़ होती है जिसमें जो एयर वे रहता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और स्पुटम का प्रोडक्शन होता है. अस्थमा की वजह से भी डिसएपनिया हो सकता है, मीन्स ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है. निमोनिया की वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, डिसएपनिया हो सकता है. निमोनिया भी एक रिस्पायरेटरी डिजीज़ है. कार्डियक इस्चेमिया की वजह से भी डिसएपनिया हो सकता है. कार्डियक इस्चेमिया की कंडीशन में हार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से रिवर्सिबल डैमेज होता है जो हार्ट टिश्यू होते हैं उसमें. लंग डिजीजेज की वजह से डिसएपनिया हो सकता है. कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की वजह से डिसएपनिया हो सकता है. सीओपीडी की वजह से डिसएपनिया हो सकता है. सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. यह भी एक रिस्पायरेटरी डिजीज होती है जिसमें पेशेंट में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा देखने को मिलता है. साइकोजेनिक कॉजेज, साइकेट्रिक कॉजेज की वजह से भी डिसएपनिया हो सकता है. दीज आर कॉजेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसएपनिया. नाउ वी डिस्कस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिसएपनिया. फर्स्ट, हाइपोटेंशन. डिसएपनिया की वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है. हाइपोटेंशन का मतलब वो होता है ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा. हाइपोक्सेमिया देखने को मिलेगा. हाइपोक्सेमिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा. ट्रैकियल डेविएशन देखने को मिलेगा. ट्रैकिया में चेंजेस देखने को मिलेंगे. स्टाइडोर देखने को मिलेगा. स्टाइडोर में जो रहता है एब्डोमेन पूरे अंदर हो जाते हैं और चेस्ट जो रहते हैं बाहर निकले हुए रहते हैं. इस टाइप का रिस्पायरेशन देखने को मिलता है पेशेंट में. साइनोसिस देखने को मिलेगा. साइनोसिस मीन्स ब्लूइनिश देखने को मिलेगा पेशेंट में. एब्सेंट ब्रीथ साउंड एब्सेंट रहेगा. दीज आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिसएपनिया. Now we discuss management of dyspnea. Treatment of shortness of breath is based on underlying causes. अंडरलाइन जो कॉजेज रहेंगे उनके बेसिस पर हम ट्रीटमेंट देंगे. जैसे कि अगर अस्थमा है तो अस्थमा को ट्रीट करेंगे, निमोनिया है तो निमोनिया को ट्रीट करेंगे डिसएपनिया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ से रिलीफ दिलाने के लिए पेशेंट को. एडमिनिस्टर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को. प्रोवाइड फाउलर पोजीशन फॉर इफेक्टिव ब्रीदिंग. पेशेंट अच्छे से ब्रीथ कर सके इसके लिए पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे. ओपोइड ओपियोइड्स ड्रग्स ऑल्सो यूजफुल इन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग. ओपियोइड्स ड्रग्स यूजफुल रहती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग से रिलीफ दिलाने के लिए. दिस इज ऑल अबाउट डिसएपनिया. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.